ये सवाल इस बार के जेईई एडवांस 2026 में आया था और बहुत सारे बच्चों ने स्क्रू गेज का सवाल बहुत टफ होगा सोच के इसको छोड़ दिया था। लेकिन इस वीडियो में अपन प्रॉपर्ली सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सिर्फ एक फॉर्मूले से निपटा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखना है एंड तक। और अगर आपको स्क्रू गेज में कोई भी डिफिकल्टी आती है तो एक बार मेरा स्क्रू गेज वाला वीडियो डेफिनेटली से चेकआउट करना चैनल पे। तो सवाल में बोल रहा है टू थिन वायर्स, वायर 1 ऑफ डायमीटर 0.650 mm एंड वायर 2 ऑफ अननोन डायमीटर D आर गिवन। To obtain the value of D, the diameters of the two wires are measured with the screw gauge. The screw gauge has a pitch of 0.5 mm. तो अपन को pitch दे रखी है 0.5 mm. And there are 100 divisions on the circular scale. तो circular scale divisions is 100. The smallest division on the linear scale is 0.5 mm. ये अपना main scale का एक division है, जो linear scale होती है उसका 1 division ही दे रखा है। तो table shows the reading of लिनियर स्केल एंड सर्कुलर स्केल फॉर द मेजरमेंट्स। तो वैल्यू ऑफ डी बताना है। अब यहाँ पे आप देखोगे वायर 1 का तो डायमीटर दिया है पर उसकी रीडिंग यहाँ पे अलग से दे रखी है। मतलब कुछ तो झोल है कि अपना जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी रीडिंग उसने अलग से बता रखी है और टोटल भी अलग से बता रखा है। तो हो सकता है कुछ झोल है, इसमें अपन चेकआउट करते हैं। तो अपन को पता है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज जो होता है वो होता है पिच अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो अपन को जैसा पिच यहाँ पे दे रखा है, पिच दिया है 0.5 mm और टोटल सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन दे रखे हैं। तो ये बन जाता है 0.005 mm। ये हो गई अपनी लीस्ट काउंट। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं फर्स्ट मेजरमेंट की बात करूं तो उसमें बोल रहा है लीनियर स्केल पे 0.5 आ रहा है और सर्कुलर पे 42 आ रहा है। तो अपन को पता है जो टोटल रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज होता है उसमें मेन स्केल या लीनियर स्केल रीडिंग होती है प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है और जीरो एरर को अपन हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो मेन स्केल रीडिंग को बोल रहा है 0.5 mm है, ठीक है, प्लस सर्कुलर स्केल पे 42 डिविजन आ रहे हैं। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट। तो 42 डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट है इसका 0.005 माइनस हो सकता है कुछ जीरो एरर हो जो अभी हमको नहीं पता हो। और जो रीडिंग है टोटल वो अपनी 0.650 mm आ रही है। तो 0.650 इसको mm में अपन बना लेंगे, सब कुछ mm में। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूं तो राइट साइड में आएगा 0.5 प्लस 42 इंटू 5 आप करोगे तो ये बनेगा 210। ठीक है, इसके बाद अपन को मिलेगा 1 2 3, 1 2 3 तो यहाँ बिंदी लगाएंगे तो ये माइनस जीरो एरर कर दो। ठीक है, तो ये बन गया 0.650। तो ये दोनों मिलके 0.710 बन जाएंगे और माइनस जीरो एरर आएगा और इस तरफ में 0.650 आ जाएगा। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो अगर मैं इसको इधर बुला लूं और जीरो एरर को उस तरफ ले जाऊं तो यहां से मैं लिख सकता हूं जो हमारा जीरो एरर निकल के आएगा वो आएगा 0.710 माइनस 0.650। तो जीरो एरर जो अपने निकल के आएगा वो आएगा 0.060 mm। तो यहां समझना अपने को ये था कि ये जो एक डेटा अपन को अलग से दे रखा है ऑलरेडी जो मापा हुआ है उसका, तो इससे अपन को जीरो एरर मिलेगा। अब अपन सेकेंड वायर की तरफ आते हैं, उसका डायमीटर मापते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सेकेंड वायर का हिसाब लगाने जाऊं तो सेकेंड वायर पे आप देख सकते हो लीनियर स्केल में 1.5 mm है और सर्कुलर पे 95 डिवीजन मैच कर रहा है। तो सेकेंड वायर के लिए मैं लिख सकता हूँ टोटल रीडिंग जो भी हमको डी निकालनी है उसकी वैल्यू आएगी लीनियर स्केल पे 1.5 प्लस सर्कुलर स्केल पे 95 इंटू लीस्ट काउंट अपना 0.005 है माइनस जीरो एरर जो है वो है 0.060। तो अगर इसको अपन हिसाब लगाएं तो ये जाएगा 1.5 प्लस 5 5 से 25, 5 कैरी ओवर 2, 9 5 से 45, 47। ठीक है, 1 2 3 के बाद बिंदी लगा दो ऐसा, माइनस 0.060 बनेगा। तो ये बन जाएगा 1.975 माइनस 0.060 जो कि हमको देगा डी की वैल्यू 1.915 mm। तो अब देखो आप आंसर जो हमको बोल रहा है द टेबल शोज द रीडिंग ये है द वैल्यू ऑफ डी इन माइक्रोमीटर। तो अपना ये जो mm में आया है, mm ऑलरेडी 10 की पावर -3 होता है और अगर आप ये तीन बिंदी हटा दोगे तो माइक्रो में लेके जाओगे अगर तो ये बन जाएगा 1915 माइक्रोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1915 माइक्रोमीटर। तो आप देख सकते हो अगर प्रॉपर आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो तो जेईई एडवांस के सवाल भी बहुत इजीली आप हैंडल कर पाओगे। इसके अलावा काफी सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैंने अपनी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पे, तो डेफिनेटली से उस प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट करना तो आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है एंड टेक केयर गाइस।